अल्हम्दुलिल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामईन, देखते ही देखते आप स्टेज पर देख रहे हैं, आपकी निगाहें देख रही हैं। जितने भी फहरिस्त में आपने नाम पढ़ा था या सुना था, तमामी शोरा हज़रात यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन कम नहीं हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये ऐलान कर दूं कि आज के इस नातिया मुशायरे की जो जानदार शानदार बड़ी बावकार जो सदारत फरमा रहे हैं, वो जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल सुबहान साहब कासमी, सदर जमीयत उलमा चांदनी चौक दिल्ली के हैं। माशाल्लाह एक नुमाइंदे हैं, अच्छे नुमाइंदे हैं, मजबूत नुमाइंदे हैं, बल्कि ये कह लिया जाए कि महबूबुल उलमा का नाम मौलाना अब्दुल सुबहान साहब है। माशाल्लाह इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हुआ करती है, बड़े बड़े मदारिस मकातिब खानकाहें इनकी नज़र इनायत जो हो जाया करती है हमारे पिछड़े इलाके में, देहात इलाके में, तो माशाल्लाह ये काम अंजाम देते हैं। और वहीं हमारे सरपरस्त मुशायरा, हम तमाम शायरों की सरपरस्ती कर रहे हैं। हमारे माशाल्लाह उस्ताद शौरा आली जनाब जिगर नौगामी साहब नौगावा से ताल्लुक़ रखते हैं, माशाल्लाह वो भी मौजूद है। मैं ये चाहता हूँ कि सदर साहब और सरपरस्त मुशायरा और दीगर मेहमानान निज़ाम, जिनका नाम मैं नहीं जानता, मैं लेकिन ले भी नहीं सकता मुसलसल तमाम लोगों का नाम, इसलिए कि वक्त की किल्लत दामनगीर है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। सब यहाँ पे एक एक शख्स बैठा हुआ एक एक हज़ार के बराबर है। मेरे दोस्तों, वक्त की किल्लत दामनगीर है। शहरों में यह होता है कि दुनिया की हर एक चीज़ यहाँ फराहम होती है, अगर किसी चीज़ की कमी है तो मेरे दोस्तों उनके पास वक्त नहीं होता है। हमारे पास वक्त कम है और बहुत सारे शायर हैं, एक तकरीर भी सुनना है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर बयान नहीं होगा, लेकिन मजबूत बयान होना है। और इंशाअल्लाह आपके दरमियान जनाब हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी तशरीफ़ रखते हैं। मुझे याद आता है उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, उनका एक शेर है कि लाख कोशिशें कर ले ये जहां मोहम्मद की, लाख कोशिशें कर ले ये जहां मोहम्मद की, फिर भी गिन नहीं सकता खूबियां मोहम्मद की। अरे जिस जगह नहीं पहुंचे जिब्राइल जैसे भी, अरे उस जगह पे पहुंची है जूतियां मोहम्मद की। आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप जो है दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन इतने भी खामोश ना हो जाए कि बिल्कुल ऐसा लगे कि हम कब्रिस्तान शहर खुमूशा में खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं मुर्दों के दरमियान। थोड़ा आपको इजाजत है, आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद कर सकते हैं। अच्छी बात जब समझ में आ जाए तो आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने होठों को जुम्बिश मिलाएं और बोले थोड़ा सा। लाख कोशिशें कर ले ये जहां मोहम्मद की, फिर भी गिन नहीं सकता खूबियां मोहम्मद की। अरे जिस जगह नहीं पहुंचे जिब्राइल जैसे भी, उस जगह पे पहुंची है जूतियां मोहम्मद की। उंगलियां उठाता है उन पे आए मुनाफिक तू, मोमिनों की माएँ हैं बीवियां मोहम्मद की। आइए मेरे दोस्तों, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। अरे जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। हाँ, ये हजरात मोहतरम एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ, जुरत कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ, जो खतीब दीशान, दी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलके खिताबत के नय्यर ताबा, जामा माकुलात व मनकुलात हजरत अल्लामा मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी मज़ाहिरी कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ, जो बेगूसराय की सरजमी से ताल्लुक़ रखते हैं, कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि आजा के तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, बोलिए सुभान अल्लाह। आजा के तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, सब खास है महफिल में कोई आम नहीं है, मिल जाए अगर तेरी निगाहों का सहारा, दुनिया न बदल दो तो मेरा नाम नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व ला वज़ीर लहु व ला मुईन लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मुहतरमना व मुकर्रमना व इमामल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वक़ाल अल इमामुल बुख़ारी रहिमहुल्लाहु तआला अलैहि रहमतन वासिअह फ़ी किताबिल बुख़ारी, हद्दसना मुहम्मद इब्नुल मुसन्ना क़ाल हद्दसना अब्दुल वहाब अस-सक़फ़ी क़ाल हद्दसना अय्यूब नबी क़िलाबता अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलासुम मन कुन्न फ़ीहि वजद हलावतल ईमानि अन यकूनल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आप तमामी हज़रात अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद इब्राहिमी जो नमाज में दरूद शरीफ पढ़ते हैं, कोई भी शख्स खामोश न रहे, मोहब्बत के साथ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एहसास सदाकत रखता हूँ, आईन अदालत रखता हूँ, आँखों में हया दिल में गैरत तौफीक शुजात रखता हूँ। इस्लाम से मुझको उल्फत है, कुछ शौक़ इबादत रखता हूँ। सिद्दीक़ उमर उस्मान व अली चारों से मोहब्बत रखता हूँ। किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, तो ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। ये महफिल कौनो मकान न होती, जो वो इमाम रसूल न होता। ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। तेरे गुलामों में भी नुमाया तेरा अक्से करम न होता, तो बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। न रूह हक से निकाब उठता, न जुल्मतों का हिजाब उठता, फरोग बख्शे निगाह इरफा अगर चरागे करम न होता। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। रुखे मुस्तफ़ा को देखकर सोचती है ये दुनिया, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। काबिल सत्ताज़ीम व तकरीम उलमाए किराम, मेहमानान निज़ाम, रौनक स्टेज, शुअराए किराम, मुकर्रम सामईन, बिरादरान दीन, जमात मुमिनीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, उसका फजल है कि परवरदिगार आलम ने हम सबों को एक अजीम निस्बत पर जमा फरमाया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ और आपकी शान अक़दस में कलाम सुनाया जाएगा, नात पढ़ी जाएगी। ये तमाम के तमाम शुअरा आप हजरात के सामने अपने अपने कलाम को पेश करेंगे। चंद मिनटों के लिए आप हजरात के रूबरू हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप तमामी हजरात अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, अजमत के साथ, अदब व एहतराम के साथ अल्लाह उसके रसूल की बातों को समाअत फरमाएंगे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम सब का ईमान और अकीदा है कि सारी कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सृष्टि का, पूरे जगत का, पूरी कायनात का बनाने वाला, सजाने वाला, संवारने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। उस ज़ाते बारी अज़्ज़ इस्मुहु ने सारी कायनात में जो सबसे बेहतरीन, कामिल तरीन, बल्कि अकमल तरीन शख्सियत, जिसकी कोई मिसाल नहीं, इतनी ऊंची शख्सियत कायनात में और कोई दूसरी नहीं आई। हुजूर सय्यदुल अव्वलीन व आखिरीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, जिनका इशारा भी दीन, जिन पर हमें और आपको यकीन, प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया। आज उसी ज़ात की शान में आप हजरात कलाम सुनने के लिए आए
और शुआरा हजरात, आप हजरात को कलाम सुनाने के लिए आए। मेरे भाइयों, मैं तो चंद मिनटों के लिए आप हजरात के सामने आया हूं, फिर रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो आपके ज़हन और दिल में बैठाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। बल्कि ये कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा, चूंकि आप हजरात होशियार लोग हैं, खबरदार रहते हैं और नात सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप हजरात को एक बात बतानी बहुत जरूरी है, वो ये है कि सारी कायनात में जो सबसे बेहतर जात है, जिसकी मदह सराई के लिए और जिसकी शान में नाते पाक सुनने और सुनाने के लिए हमारा आप जमा हुए हैं, उस जात के ताल्लुक से हमारा और आपका क्या अकीदा होना चाहिए। अगर हम अपनी माओं से, बहनों से, बेटियों से, बीवियों से पूछ लें, या अपने चचाओं से, अपने दादा की उम्र के लोगों से, अपने वालिद से, अपने नवासों से, अपने पोतों से, अपनी औलाद से, जिनकी उम्रें 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र है, अगर पूछ लिया जाए, बताइए प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या अकीदा मोमिन का होना चाहिए, तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हमने अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को, जिनके साथ हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो माँ जिनके शफकत का हाथ हमारे सरों पर होता है, वो औलाद जो हमारे ज़ेरे साया परवरिश पा रही है, क्या हमने उसको बतलाया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ताल्लुक से हमारा क्या अकीदा होना चाहिए? प्यारे आका के ताल्लुक से हमारा यह अकीदा होना चाहिए कि सारी कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा आपका मकाम और आप आखिरी नबी हैं। सुन लें, सारी कायनात में सबसे बड़ा मकाम आपका है, आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं। नबी को सिर्फ नबी तस्लीम कर लेने से मुसलमान इंसान नहीं होता। प्यारे आका को सिर्फ नबी मान लेना कामयाबी की जमानत नहीं है। मैं तो यह कहता हूं, इमामुल अंबिया मानने से भी काम नहीं चलेगा, महबूब किबरिया मान लेने से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि महबूब किबरिया को, इमामुल अंबिया को, रहमते दो आलम को, प्यारे आका को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी के साथ, इमामुल अंबिया के साथ आखिरी नबी मानना जरूरी और लाजिम फर्ज है। अगर आखिरी नबी नहीं तस्लीम करेंगे तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को क्या हमने ये बात बताई कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं? अगर नहीं बताया तो जाकर के बताएं, समझाएं। आप पर नबूवत का सिलसिला खत्म। अब कोई किसी लिबास में, किसी जगह पर, कहीं से भी आकर के अगर आपको कोई नबी होने का बतलाए कि वो फलाने नबी हैं, उनके अंदर नबी किसी सिफात है, उन्होंने नबूवत का दावा किया है, तो ऐ लोगों उसे कबूल नहीं किया जा सकता। वो दावा करने वाला चाहे आग में छलांग लगा करके कहे, या पानी में कूद करके कहे, या हवा में उड़ करके कहे, पानी में तैर करके कहे, आग में कूद जाए इस हाल में कि वो जल न रहा हो, वो कह दे मुझे नबी तस्लीम कर ले, मेरे प्यारो, उसे कज़्ज़ाब तो कहा जा सकता है, झूठा तो कहा जा सकता है, एक मुहज़्ज़ब इंसान भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। अल्लाहु अकबर। बेशक हमारे आका ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी, मेरे बाद कोई नबी पैदा होने वाला नहीं। अगर हमारे नबी के बाद नबूवत का सिलसिला चलता, अगर चलता, सवाल ही नहीं अब है, लेकिन अगर चलता तो हमारे आका फरमाते हैं, सारी कायनात के सरदार फरमाते हैं, इमामुल अंबिया फरमाते हैं, महबूब किबरिया फरमाते हैं, अहले ईमान की जान फरमाते हैं, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला चलता तो लौकाना बादी नबियुल लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला चलता तो हजरत उमर होते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु में वो शान थी, वो कैपेसिटी थी, वो सलाहियत थी कि अगर नबूवत का सिलसिला चलता तो हजरत उमर होते। लेकिन मेरे प्यारो, हजरत उमर भी नबी नहीं, हमारे नबी आखिरी नबी हैं। अब क़यामत तो आ सकती है, लेकिन कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। ये हम सबका ईमान और अकीदा है। इतना बड़ा नबी, सारी कायनात में
जिसका कोई जवाब नहीं, अल्लाह अकबर, जिसके सदक़े तुफैल में पूरी कायनात को बनाया गया, अल्लाह अल्लाह, ऐसी जात अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह पाक ने एहसान अजीम फरमाया है अपने रसूल, आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें मबूस फरमाकर, ऐ लोगों, हम उस नबी के साथ, उस नबी के यारों के साथ, वफादारों के साथ, ताबेदारों के साथ, यानी सहाबा के साथ हमारा मामला क्या है? नबी का मामला यह है कि नबी अपने सहाबा की तारीफ सुनकर खुश होते हैं। अभी सुनेंगे शुअराए इस्लाम के कलाम को, कहीं नबी की तारीफ होगी उनके कलाम के अंदर, कहीं असहाबे नबी की तारीफ होगी। और ये सुन्नते सहाबा है, ये सुन्नते सहाबा है। नबी की जात मौजूद है, अल्लाह अल्लाह, सहाबी रसूल भी हैं। और सहाबी रसूल किसको कहते हैं? आप हजरात से उम्मीद रखता हूं कि आप हजरात तो जानते होंगे, लेकिन मजीद आपके इल्म में पुख्तगी आ जाए, आपके जहन में जो बातें जो है, आप लोग इधर तवज्जो दे, इधर तवज्जो, वो गाड़ी आएगी जाएगी, जो हजरात इधर खड़े हुए अगर पीछे जगह खाली है तो पीछे आ जाए। सहाबे किराम के ताल्लुक से हमें हमारे अकायद क्या होनी चाहिए, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, जरा इसको समझें। नबी का ताल्लुक अल्लाह से है, नबी का मकाम बड़ा है। सहाबा का ताल्लुक नबी से है, इसलिए सहाबा का मकाम बड़ा है। और दो जुमला सुन लें ताकि आपके ईमान में ताजगी नसीब हो जाए और सहाबा का मकाम मालूम हो जाए कि सहाबा का मकाम क्या है। अल्लाह ने इज्जत बख्शी है अफलाक के रोशन तारों से, मेरे प्यारों, और इस्लाम को इज्जत मिली है महबूब खुदा के यारों से। अल्लाह पाक ने इस दीन इस्लाम को फैलाने के लिए हजरत सहाबे कराम का इंतखाब किया है। सारी कायनात में जो सबसे पाकीज़ा और मुकद्दस नफूस थे, अल्लाह ने उनको जो है नबियों के लिए मुंतखब फरमाया। नबियों के बाद जो सबसे पाकीज़ा मुकद्दस नफूस थे, अल्लाह ने उनको सहाबा के लिए मुंतखब फरमाया। अब कोई नबी या सहाबा बनना चाहे तो नहीं बन सकता। क़यामतें तो बर्पा हो सकती हैं, लेकिन लोगों कोई सहाबी नहीं बन सकता। क्यों? इसलिए कि सहाबी कोई बनता नहीं, सहाबी को रब चुनता है। सहाबी कोई बनता नहीं, सहाबी को रब चुनता है। और सहाबियत के लिए जरूरी है कि नबी को बहालत ईमान देखा हो, नबी पर ईमान लाया हो और बहालत ईमान दुनिया से रुखसत हुआ हो। उसके पावर का आलम यह है, अगर आप हजरात का टावर इधर हो तो मैं आपको बतलाऊं कि सहाबा का पावर क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। सहाबा के जैसा ईमान अब क़यामत तक कोई ईमान वाला पैदा नहीं हो सकता, सहाबा की ईमान की बराबरी नहीं कोई कर सकता। लोगों, एक एक सहाबा का ईमान इतना मजबूत, अल्लाहु अकबर, कि सारी कायनात की मखलूक का ईमान, इंसानों का ईमान, अहले ईमान के ईमान को एक जगह जमा कर दिया जाए, सहाबा के कदम के बराबर नहीं हो सकते। बल्कि मैं यहां तक कहता हूं, सुनो तवज्जो से मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, सुने और अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बतलाएं कि सहाबा से मोहब्बत आईने ईमान है। अगर सहाबा से मोहब्बत होगी लोगों, तो कभी हमारी औलाद गुमराह नहीं हो सकती। सहाबा ये बुनियाद है, सहाबा नबी के दीन को पहुंचाने का जरिया है। नबी के दिनों रात को, सुबह शाम को, अखलाक व आदात को, नबी के रिवायात को पहुंचाने का जरिया ये सहाबा है। सहाबा से मोहब्बत होनी चाहिए। नबी अपने सहाबा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। लोगों, नबी ही नहीं बल्कि अल्लाह भी मोहब्बत करते थे। और अल्लाह ने तो ऐसी मोहब्बत नबी के यारों से की कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वन का खिताब दे दिया कि मैं इन सहाबा से, नबी जी आपके जो यार है, वफादार ताबेदार हैं, जो आपके एक इशारे पर अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं, उनका ये आलम है कि मैंने उनको मेयार ईमान करार दिया और जन्नत वअद्द लहुम उन्हीं के लिए तैयार की है। अब कोई जाएगा जन्नत में तो उन्हीं के तवस्सुस से जाएगा, उनसे मोहब्बत करके जाएगा, उनके नक्शे कदम पर चल करके जाएगा। तो मैं कह रहा था लोगों, सहाबा के मकाम को समझने के लिए बस दो बातें समझनी जरूरी है, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे। पहली बात यह है कि सारी कायनात के वली अगर इकट्ठा एक जगह जमा हो जाए, कैसे वली? वली के मकाम और मर्तबे से आप हजरात वाकिफ हैं। अल्लाह अल्लाह, एक एक वली का मकाम क्या है
सोचिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, शेख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और इन जैसे कैसे कैसे अल्लाह वाले, अल्लाह अकबर, जो अगर इंसानियत के लिए हाथ उठा दे और किसी के लिए परवरदिगार आलम के सामने अपने दस्त को फैला दे लोगों, तो उनकी दुआएं रद्द नहीं होती। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले जिनके जरिए से एक दो नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों ने इस्लाम की दौलत हासिल की है, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले से एक नहीं, दो नहीं, पूरी दिल्ली नहीं बल्कि पूरी कायनात भर जाए और तमाम वलियों के मकाम को एक पलड़े में रख दिया जाए। कसम रब्बे जुल जलाल की, सारी कायनात के वलियों का मकाम कम हो सकता है लेकिन सहाबी रसूल का मकाम कम नहीं हो सकता। सारे दुनिया के वलियों के मकाम को जमा कर दिया जाए फिर भी सहाबा का मकाम बड़ा है और बुलंद रहेगा। सोचिए, ये सहाबी रसूल का मकाम है। ये शायर इस्लाम सहाबी रसूल के शान में भी कलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप सुनेंगे, आपके ईमान और यकीन की दुनिया को ये हजरात अपने कलाम के जरिए से आबाद करेंगे। जिस तरीके से शायर इस्लाम, शायर रसूल हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी की जात मौजूद है और नबी के सामने हजरत हस्सान अशार पढ़ते हैं, नबी के शान में पढ़ते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, उनको अपना मिंबर अता फरमाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह जिब्रील अमीन के जरिए से हजरत हस्सान की ताईद फरमा। ऐ लोगों, जब शायर अच्छा कलाम पढ़े तो उसकी ताईद करना यह भी सुन्नत है, उसको दादो तहसीन से नवाजना यह भी सुन्नत है और यह खैरुल कुरून के जमाने से साबित है। ऐ लोगों, नाते रसूल को इबादत समझिए, यह हदीसों से साबित है। लिहाजा नाते नबी कहना, नाते नबी लिखना, नाते नबी सुनना, नाते नबी सुनाना ये इबादत है। और जब नबी का नाम आ जाए तो मेरे प्यारों अपने लब को खोलिए और बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितनी मर्तबा नबी का नाम आए उतनी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, आपके नाम अमाल में नेकियां जमा हो जाएंगी। बस आखिरी बात बोल करके आपसे रुखसत हो रहा हूं मेरे प्यारों बुजुर्गों और दोस्तों। जब अल्लाह पाक ने इतना बड़ा नबी और नबी के इतने बेहतरीन साथी अता फरमा दिए कि कायनात में जब इन जैसा अब कोई पैदा नहीं हो सकता, तो अब सोचने की बात यह है, उस नबी के साथ और उस नबी के यारों के साथ हमारा मामला क्या है, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके। ऐ लोगों सुनो तवज्जो से मेरे प्यारों, अगर हमारी माएं बहनें सुन रही हैं तो वो भी सुने, इसलिए कि इस्लाम के अंदर हमारी माओं का बहुत अहम रोल है, हमारी बेटियों का बहुत अहम रोल है कि उन्होंने अपने अखलाक और किरदार के जरिए से, और सहाबे किराम ने भी अपने अखलाक और किरदार के जरिए से इस्लाम को फैलाया है। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, वाह क्या बात है, इस्लाम तलवार की जोर से फैला है। ऐ लोगों, मैं ऐसे लोगों की बात में हाँ मिला करके कहता हूं, हाँ इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, लेकिन वो तलवार लोहे की तलवार नहीं थी बल्कि मेरे आका की अखलाक की तलवार थी, किरदार की तलवार थी, जज्बात की तलवार थी, वो मामलात की तलवार थी, वो पाकीज़ा जिंदगी थी जिसे देख करके लोग इस्लाम के दायरे के अंदर आए हैं और ऐसा इस्लाम कबूल किया है। लेकिन मरते तो मर गए हैं लेकिन मजहब इस्लाम को छोड़ा नहीं है। औरतों में देख लीजिए, हजरत सुमैया है, हजरत सुमैया को अल्लाहु अकबर बूढ़ी है, 40 बरस की नहीं 80 से ज्यादा बरस की उम्र की वो बूढ़ी माँ है। अल्लाह अकबर, अबू जहल ने पकड़ लिया है, पकड़ कर जकड़ दिया है, पाउंटों से बांध दिया है, पर्ची लेकर खड़ा हो गया है और अबू जहल कहने लगा, ऐ सुमैया बता अब क्या होगा। सुमैया कहने लगी, अबू जहल तुझे अपनी ताकत पे नाज है, मुझे मोहम्मद की सदाकत पे नाज है, तुझे अपनी सरदारी पे नाज है, मुझे मोहम्मद की ताबेदारी पे नाज है। चिरकर दो टुकड़े हो गई पर मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ा। ए लोगों, इस्लाम तो वो है जब एक मर्तबा थाम लिया जाए तो छोड़ा नहीं जा सकता है। जो लोग इस्लाम का दामन छोड़ लेते हैं वो अपने ईमान की फिक्र करें। इस्लाम ने तो ऐसी तालीम दी है, अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल को देखें लोगों, हबशी है, काले हैं, नबी के अपने नहीं दूर के हैं, करीब के नहीं है दूर के हैं, गोरे नहीं काले हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर देखिए
लो उमय्या बिन खलफ है कि उनको मारता है और बार बार मारता है। इतना मारा है अल्लाह अकबर कि पूरा जिस्म लहूलुहान कर दिया है। लोगों, उमय्या बिन खलफ की मार है, बरसरे बाजार है, बड़ा बेकरार है, मार है कि बार 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 है, फिर भी नबूवत का इकरार है। ए लोगों, ये आमना के लाल का कमाल है कि सारी परेशानियों को तो झेल लिया है लेकिन इस्लाम का सौदा नहीं किया है। ये वो सहाबा है जिन्होंने इस्लाम को अपने अंदर दाखिल कर लिया है। ऐसे नहीं, अल्लाह के कुरान ने कहा आमिनू कमा आमनन नास, ईमान ऐसा लाओ जैसे सहाबा लाए। अल्लाह, ईमान ऐसा लाओ जैसे सहाबा लाए। उन सहाबे किराम के साथ हमारा क्या रवैया है लोगों? बस आखिरी बात कहकर रुखसत हो रहा हूं। सोचिए, उन सहाबे किराम ने अपने खून पसीने की कुर्बानियों से इस मजहब इस्लाम को फैलाया है। कितनी मेहनतें की हैं, कितनी मुशक्कतें उठाई हैं। सिर्फ इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब इस मुल्क को आजाद कराया जा रहा था लोगों, तमाम हिंदू भाइयों ने और मुसलमान भाइयों ने और हिंदू बहनों ने और मुसलमान बहनों ने और तमाम सिख और ईसाई भाइयों और बहनों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपने खून पसीने को बहाया है और पानी की तरफ बहाया है। सिर्फ किसी एक मजहब के लोगों ने नहीं बल्कि इन तमाम के तमाम लोगों ने बहाया है। क्या उलमाए किराम ने इसीलिए कुर्बानियां दी थी कि आगे चल करके लोग कुरान से दूर हो जाएं, नबी के अजमत शान को न समझें, सहाबे किराम के मकाम को न समझें, मजहब इस्लाम की तालीमात को अपने सीने से न लगाएं। ए लोगों, एक दो नहीं, न जाने कितने हजार जगीद ऐसे उलमा जो जिस जिले और जिस सूबे में चले गए उनके जरिए से हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। ऐसे ऐसे आलिम एक दो नहीं बल्कि हजार आलिम को बैक वक्त शहीद कर दिया गया। हमारे उलमा इस मुल्क को आजाद करने के लिए और मजहबी इस्लाम की तालीम को फैलाने के लिए इस मुल्क के अंदर रहते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। ए लोगों, आज उन कुर्बानियों का सिला हम क्या दे रहे हैं? बस सिर्फ हमें दो काम करना है लोगों। नंबर एक, आपस में मोहब्बत और उनसीयत पैदा करना। बस एक बात, मैंने जो बुखारी शरीफ की रिवायत पढ़ी है, वक्त नहीं कि मैं आयत का तर्जमा उसकी तशरीह में जाऊं, बस 2-3 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करता हूं। जो बुखारी शरीफ किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 6 की सही सनद के साथ मैंने आप हजरात के सामने हदीस पाक पढ़ी है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आका दो जहां सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान की हलावत उस शख्स को नसीब होगी जिसके अंदर 3 सिफत पाई जाए। अल्लाह, सुन ले बस। अभी बहुत अच्छी बात, इसी मस्जिद में नमाज के बाद मशवरे में जब तालीम हो रही थी, 6 बातें बतलाई गई थी। बहुत अच्छे अंदाज में किसी आलिम दीन ने बतलाया, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। बड़े अछूते अंदाज में मैं वहां बैठा हुआ था, बड़ी खुशी हो रही थी। 3 बात आप हजरात भी मुझसे सुन ले। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आका फरमाते हैं सलासुम मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। सारी कायनात में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह उसका रसूल अहले ईमान को होना चाहिए। सारी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह उसका रसूल होना चाहिए। मेरे प्यारो, अगर ये सिफत हमारे अंदर होगी तो जिस तरीके से रसगुल्ले का मजा, समोसे का मजा, कोरमे का मजा, बिरयानी का मजा हमें मालूम है, हमें ईमान का भी मजा हमें मालूम हो जाएगा कि ईमान कहते किसे हैं। वो ईमान का मजा सहाबे किराम को हासिल था लोगों। वक्त नहीं वरना मैं आपको तफसील से बतलाता। दूसरी सिफत आका ने फरमाई कि अल्लाह के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अयुहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। ऐ लोगों, अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत कीजिए। कलमा की बुनियाद पर, ईमान और इस्लाम की बुनियाद पर, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर आपस में मुत्तहिद हो जाइए। तमाम इख्तिलाफात को छोड़ करके कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। ऐ लोगों, अगर हमने आपस में इत्तिहाद का मुजाहिरा नहीं किया और अल्लाह उसके रसूल को सारी कायनात से ज्यादा महबूब नहीं रखा तो मरते वक्त ही पता चल जाएगा। जब रूह निकालने वाला फरिश्ता आएगा उस वक्त पता चल जाएगा कि मेरे प्यारो, हम दुनिया में काहे पर सवार थे, गधे पर सवार थे या घोड़े पर सवार थे। ऐ लोगों, अगर ईमान की शमा रोशन करना चाहते हैं तो अल्लाह उसके रसूल को अपना महबूब बनाइए और अपनी नमाजों के बाद या तहज्जुद की नमाज के बाद या जिस वक्त मौका मिले उस वक्त अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को मांगा कीजिए, इस तौर पर कि अल्लाह अपनी और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमा।
और आपस में मोहब्बत के साथ रहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि परवरदिगार आलम जो अच्छी और प्यारी बातें हमारी ज़बान से निकली है उस पर अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमा दे। जो गलत बातें ज़बान से निकल गई हैं परवरदिगार आलम हमें अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे। आमीन। या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को ज़रा ताबे कुरान कर दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सदर मुशायरा जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल सुभान साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि वो मेरे जानिब बैठ जाए, चाहे निज़ामत और सदारत ये दोनों साथ साथ चला करती है। ये अलग बात है कि सदारत निज़ामत जो है सदारत के ताबे हुआ करती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये दोनों बैठकर गठबंधन की सरकार जैसे चलाते हैं हम इस महफिल को अच्छी तरह से चला सकेंगे कि कब किनको लगाना है, किस वक्त लगाना है। और एक सबसे बड़ी बात ये पड़ती है मौलाना अब्दुल सुभान साहब कि मुशायरे की कामयाबी या नाकामी का सेहरा दो आदमी के सरों पे जाता है। एक तो नाजिम के सरों पे कि अगर नाजिम आपका कमज़ोर है तो मुशायरा या जलसा इनके ज़रिए से थोड़ा कामयाबी या नाकामी का सेहरा उनके गले पे जाता है, और दूसरे सदर के इंतखाब पे जाता है। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि आपके हाथ में इस वक्त तस्बीह होनी चाहिए और मुसलसल आप ज़िक्र व अस्कार में लगे रहें ताकि आज का ये मुशायरा जो है एक तारीख़ रकम करे। मेरे दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे बीच जमीयत उलमा के कारकुनान, उनके रुकन, उनके मिंबरान ऐसे मौजूद भी हैं माशाअल्लाह जो बड़ी मसरूफियत के बावजूद सिर्फ हम लोगों की हौसला अफजाई के खातिर बहुत दूर का सफ़र करके वक्त निकाल के हमारे दरमियान आए हैं। हम ऐसे हजरातों का शुक्रिया अदा करते हैं जिनमें जनाब हज़रत मौलाना जावेद साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा दिल्ली सुबह दिल्ली, और उसी के साथ जनाब हज़रत मौलाना अजीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातहुम, मौलाना ज़ियाउल्लाह कासमी साहब, इनके जितने रफ़क़ा है, दोस्त है, अहबाब है, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं और बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कमेटी की तरफ से कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। मौलाना सुभान साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, दिगर तमाम लोग तशरीफ़ रखते हैं। मैं धीरे धीरे सबका नाम वक्त पढ़ने पर लूँगा, लेकिन मेरे दोस्तों एक बात यह बताना चाहता हूँ कि जनाब हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी मज़ाहिरी कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया एक बात कह के रुखसत हुए कि मुसलमान तू अगर मस्ते मये ईसार हो जाए, मुसलमान तू अगर मस्ते मये ईसार हो जाए तो जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए। तू अपने आप को ढाल ले गर सुन्नत के सांचे में तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। ये पैगाम देकर रुखसत हो गए। मेरे दोस्तों वक्त की किल्लत दामनगीर थी, नहीं तो दो दो ढाई घंटे बोलने वाला मुकर्री मेरे दोस्तों आधा घंटे के अंदर कीमती बात कह के आपसे रुखसत हुए। इंशाअल्लाह आपका ताउन, आपका मदद रहा तो इस तरह की महफिल हमेशा सजेगी जिनमें इंशाअल्लाह उस शाकाने रसूल, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अइम्मा हजरात को और शोरा हजरात को, मुकर्री हजरात को बुलाते रहेंगे। मैं ये चाहता हूँ भाई मतलूब साहब जहां कहीं भी हो, हमारे सदर साहब बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। हम भी बेताब है कि उनका मुखड़ा देख के अपना दुखड़ा बुलाए। अगर जी मोहम्मद मछली, अच्छा मोहम्मदी मस्जिद के सदर है माशाअल्लाह, अल्लाह करे। दुआ करता हूं कि सदर है तो इंशाअल्लाह इमामों का तनख्वाह कुछ बहुत ज़्यादा बुलंद कर दे ताकि हम लोग भी सुने माशाअल्लाह। अच्छा आ जाए करीब में। जो जो हजरात नीचे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, वहाँ सुभान साहब अपने गार्ड के थ्रू बुला लीजिए सबको और मुझे इजाज़त दे दीजिए। देखिए भाई मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, किसी को मालूम भी नहीं था कि फुलवरिया के एक अक्खर देहात से और उस मोहल्ले से निकलेगा जिसके निगाहों के सामने वही भैंस, वही दालान, 70 से 80 साल के बूढ़े के खांसने की आवाज़ आती है। जब मैं मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े सूबे से सफ़र करके मेरे पुष्ट पे बैग होता है तो खांसने की आवाज़ आती है मंडई से, बस उसी के दर्द को पिरोने की मैं कोशिश करता हूँ। मौलाना अब्दुल सुभान साहब मेरे घर गए थे, हमारे चचा मोहतरम जनाब नेमत सेठ साहब, जो मेरी चच्ची भी माशाल्लाह मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ, माशाल्लाह वो भी मदीने पाक की ज़ियारत करके आई। तो ये घर गए थे का मुजाहिद हबीबी का घर इस मोहल्ले में है और यहीं से पूरे मुल्क हिंदुस्तान का वो सफ़र करता है। मेरे दोस्तों ये चीज़ कोई नहीं बनाती है, ये बनाती है तो आपके दुआ के अंदर वो पावर है जो मेरे दोस्तों उठा के जर्रे को आफ्ताब बना देते हैं। तब मुजाहिद हसनैन हबीबी एक शेर कह देता है जज्बात में आकर कि मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है। अब आपको इजाजत है कि बोले, मेरे शेर पर वही शख्स बोलेगा जो मर्द होगा, जो खामोश हो। फैसला आप लोग करके बताइएगा आप लोग किन में से हैं।
ठीक है ना, ये नबी करीम है। अब मैं ये कह नहीं सकता कि इस पे पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश है, बल्कि ये कह सकता हूं कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान मेरी निगाहों के सामने बैठा हुआ है। एक नाम, अजीम नाम में छूट गया मेरे सरपरस्त का, मेरे मुशफिक है, करम फरमा है, जिनकी इक्तिदा करके मैं भी नमाज पढ़ लिया करता हूं। कभी कभी ये सआदत मुझे भी नसीब हो जाती है। जनाब हजरत मौलाना मेराजुल हक साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया, जो चुना वाली मस्जिद के इमाम व खतीब है, माशाल्लाह इनकी सरपरस्ती में बहुत सारे ऐसे हमारे सेठ हैं, मेरे दोस्तों जो बैग के हैं या दीगर 30 काम से जुड़े हुए हैं, माशाल्लाह इनकी सरपरस्ती में माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, साबिर मस्तान साहब, ये नाम तो सुना हुआ है भाई, माशाल्लाह ये भी बैठे हुए हैं। चलिए, बिहार समाज सदर है माशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो तमाम ताकतें मेरे पास मौजूद है। एक शेर को बिल्कुल मैं हंगामाई शायर हूं, थोड़ा सा मुझे सुनकर बताइए। और आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं के साथ सुनेंगे तो मैं अपने पिच पे आ जाऊंगा। पिच पे जब आ गया तो आप जानते हैं मैं माजूर आदमी, मैं रन लेने का चक्कर में नहीं पड़ता, सिर्फ छक्का चौका से काम चलाता हूं, बाउंड्री के बाहर बॉल गिराता हूं, वक्त कम रन ज्यादा बनाता हूं।